हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। काफी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से मैं एक्टिव हो रहा हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसके कारण मैं आप लोगों के सामने एक 10-15 दिन का लंबा गैप था। लेकिन आज से जो जितने सारे, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एजुकेशनल चैनल है, तो इस एजुकेशनल चैनल्स में मैंने स्पेशली अभी से पीछे जितने सारे एसएसटी के और इंग्लिश के क्लास 10th 9th 8 के बहुत सारे आप चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आप लोगों ने देखा और सीखा। लेकिन आज उसमें एक नया अध्याय, एक नया टॉपिक और ऐड करने जा रहा हूँ आज से, यानी आज जो है 7 नवंबर 2022 से। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर क्षेत्र में इस टॉपिक की जरूरत है। यानी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, बैंक हो, रेलवे हो, आईएएस हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एनी काइंड्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आज का एक टॉपिक है, हर दिन एक नई नई चीजें हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर्स यानी भारत के प्रधानमंत्री अभी तक कितने हुए हैं वो, और उनके कार्यकाल यानी उनके टाइम पीरियड के साथ कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो देखेंगे। तो अभी तक 17 प्राइम मिनिस्टर्स में 2 प्राइम मिनिस्टर्स तो रिपीटेड हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब हमारी आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय पहला प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सब जैसा कि देख रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका टाइम पीरियड जो था वो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 का रहा। तो ये एक टेन्योर्स रहा, काफी लंबा टाइम रहा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया का। उसके बाद सेकेंड प्राइम मिनिस्टर्स रहे लाल बहादुर शास्त्री। उनका टाइम पीरियड रहा 9 जून 1964, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। काफी शॉर्ट टर्म रहा, छोटा सा टाइम पीरियड रहा, बहुत लंबा नहीं रहा। तो उसमें इस बीच में आप देख पा रहे होंगे कि 1964 मई में नेहरू जी के बाद में जो शास्त्री जी बने, लाल बहादुर शास्त्री जी, काफी ऑनेस्ट, ईमानदार प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के, और काफी स्मॉल, छोटे से कद काठी के, लेकिन काफी कर्मठ, काफी जुझारू उम्मीदवार। और मैं एक एक करके आज सिर्फ टाइम कार्यकाल बताऊंगा, और आने वाले नए वीडियो में हर एक प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, उनके कुछ खास इंपॉर्टेंस जो ऑपरेशनल वर्क्स इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन था है उसको बताऊंगा। तो ये टाइम पीरियड रहा। तीसरा जो प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार बनी, थर्ड प्राइम मिनिस्टर देश की, वो श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। काफी जुझारू महिला, और मैं बता दूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी का जो ओरिजिनल नाम है तो प्रियदर्शनी गांधी कहलाती थी। तो उस हिसाब से इनका टाइम पीरियड है 24 जनवरी 1966, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। तो ज्यादा इनका टाइम पीरियड नहीं रहा। पहली बार ये जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, तो इनका टाइम पीरियड में 66 से 77 के बीच में, और जैन का मार्च देख रहे हैं तो तकरीबन 1 साल का टाइम पीरियड रहा। इसके बाद नंबर 4 पर मैंने आपको बता रखा है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के बाद जस्ट इनको, गांधी जी को इंदिरा गांधी हार गई। उसके बाद 24 मार्च 1977 1977 से 28 जुलाई 1979, वेरी शॉर्ट पीरियड, काफी कम टाइम पीरियड में ये भी प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद नंबर 4 पर है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का टाइम पीरियड है, इनका भी शॉर्ट टर्म है, वो काफी छोटा टाइम पीरियड है। तो चौधरी चरण सिंह है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। तो आप जुलाई और जनवरी के बीच में देखा जाए तो 6-7 महीने का टाइम पीरियड है, इससे ज्यादा वो भी नहीं रहे चौधरी चरण सिंह। इसके बाद फिर से इंदिरा जी का इलेक्शन हुआ, और इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण मेजोरिटी के साथ आया, पूर्ण बहुमत के साथ आया, और छठी बार इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई, यानी दूसरी बार, सेकेंड टाइम, और छठा, 6th प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 को तक रहे। तो ये लंबा टाइम पीरियड हो गया इनका, तकरीबन 4.5-5 साल का। पूरा 5 साल तो नहीं बोल सकते, जनवरी से अक्टूबर है, तो 80 से 84
ये टाइम पीरियड लास्ट रहा इनका, इंदिरा जी के इसके बाद इनकी हत्या कर दी गई, तो उसके बाद उनका टाइम पीरियड के बाद, और जस्ट आफ्टर इंदिरा जी की हत्या के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने इंदिरा गांधी के जो लड़के हुए राजीव गांधी, तो राजीव गांधी बने 7वें प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। 31 अक्टूबर से 1984, यानी उसी दिन उनको शपथ ग्रहण कराया गया। देखिए 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 को, तो ये 84 से 89 तक का राजीव गांधी का जो वो टाइम पीरियड था कांग्रेस का। उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में उसके बाद कांग्रेस की पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत नहीं आई, तो 8वें प्राइम मिनिस्टर बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसको शॉर्ट में बीपी सिंह कहते हैं, और इनको राजा जी के भी नाम से फेमस है ये। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का टाइम रहा आपको 2 दिसंबर 1989, 2 दिसंबर 1989, 89 बोलते हैं इसको, से 10 नवंबर 1990। बहुत शॉर्ट टर्म में ये रहे। तो देखिए 2 दिसंबर यानी कि मान के चलिए इधर 2 महीना दिसंबर जनवरी, और फिर इधर नवंबर रहे, तो नवंबर तक 90 यानी 1 साल का टाइम पीरियड ये रहे, 12 महीने विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो 10वें प्राइम मिनिस्टर, 9वें प्राइम मिनिस्टर वो चंद्रशेखर रहे। चंद्रशेखर भी काफी कम 4 महीने का टाइम पीरियड रहा। आप देख सकते हैं कि 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, तो इनका टाइम पीरियड देखिए, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 7-8 महीने ये टाइम पीरियड इनका रहा, ये चंद्रशेखर जी का। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं 10वें प्राइम मिनिस्टर है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, ये टाइम पीरियड इनका लंबा रहा, ये पूरा 5 साल कंप्लीट किए, और भारत के ये भी अच्छे प्राइम मिनिस्टर से थे, और ये काफी विद्वान प्राइम मिनिस्टर्स में जाने जाते हैं। तकरीबन 18 भाषा का ज्ञान था इनको, लैंग्वेजेस का। तो 21 जून 1991 से 16 मई 1996, इनका 91 से 96 यानी कंप्लीट 5 इयर्स का टाइम पीरियड इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, अभी तक तो वही पार्टी चली आ रही है। इसके बाद यहां से बदलना शुरू हुआ तस्वीर पीवी नरसिम्हा राव के बाद। 11वें नंबर पर जो प्रधानमंत्री बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, काफी शॉर्ट डेज के लिए बने। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 यानी 13 दिन के लिए सर बने थे। 13 जून दिन के लिए ये मात्र बने थे। ये 16 मई से लेकर के ये 1 जून की बात हो रही है। तो 13 दिन के लिए वाजपेयी जी सरकार बने, फिर ये कोलाइजन सरकार बनी थी, फिर इनको हटना पड़ा। उसके बाद फिर से बने एच.डी. देवेगौड़ा, ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। फिर वो 92वें नंबर पर 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997, तो 96 से 97 ये भी काफी लंबा टाइम नहीं रहा। जून से अप्रैल तकरीबन 10 महीना, जून से जून होता तो 12 महीना होता, तो ये 10 महीना का टाइम पीरियड रहा। 13वें नंबर पर इंदर कुमार गुजराल, 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 98। तो देख लीजिए अप्रैल से मार्च के बीच में आप कह सकते हैं, तो इंद्र कुमार गुजराल तकरीबन 12 महीने यानी 1 साल तक रहे। और इंद्र कुमार गुजराल क्या और मेरे में सिमिलरिटीज थी कि इंद्र कुमार गुजराल की तरह मैं भी ऐसे ही दाढ़ी रखा हूँ, तो वैसे ही ये दाढ़ी रखते थे इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर, फाइंड आउट करना है तो इनका भी टाइम पीरियड कम रहा। अगेन दूसरी बार वाजपेयी जी पूर्ण बहुमत से आए, यानी अब दूसरी बार, यानी टोटल अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। 13 दिन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 13 डेट्स के लिए जो बताया। और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जो है 19 मार्च 1998 को बने और 13 अक्टूबर 1999। फिर ये शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए मार्च से अक्टूबर आप जोड़ लीजिए इधर का टाइम पीरियड, तो वाजपेयी जी का ये टाइम पीरियड रहा 98 से 99 का, 1 साल से भी कम। और अगली बार जब बने 14 के बाद फिर इलेक्शन हुआ, तो अटल बिहारी वाजपेयी, फिर कोलाइजन सरकार ही बनी, तो 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004, 99 से 2004 अक्टूबर से मई, ये पूरा 5 साल इन्होंने 5 इयर्स कंप्लीट किया।
उसके बाद जब ये पार्टी का गठबंधन टूटा तो पूर्ण रूपेण से डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी 16वें नंबर पर भारत के INS इंडियन नेशनल कांग्रेस की फिर से बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 यानी 5 साल और 5 साल 10 साल लगातार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। 10 साल में लगातार में आप कह सकते हैं तो 97 से उधर भी नेहरू जी का भी नहीं है और 10 साल का कार्यकाल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 17वें नंबर पर आप देख रहे हैं लास्ट अभी जो कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका पूरा नाम है, पिताजी का नाम दामोदर दास मोदी, तो आप बोल सकते हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 26 मई यानी 26 मई इनका कार्यकाल समाप्त हुआ 14 से लेकर के अभी तक, तो एक 5 साल पूरा करके और 2024 में इनका फिर से हो जाएगा 14 से 10 साल 24 यानी 22 चल रहा है खत्म, 23-24 अभी 2 साल मतलब 24-26 महीना इनका टाइम पीरियड बचा हुआ है नरेंद्र मोदी का। तो इस तरह से भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ये लिस्ट है। अभी तक 17वें प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं ये मोदी जी है और आने वाले अभी वीडियोस में उसी तरह से प्रेसिडेंट को देखेंगे, बहुत सारे स्टेट्स के बारे में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों को जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जरूर मदद मिलेगी। थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, मुझे समझ में आ रहा होगा कि देखने में, तो कृपया करके आप जूम करके अपने मोबाइल पर ये इसको देखेंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा। मैंने जितना एक्सप्लेन किया है हो सकता है कि आपको मदद मिले, तो जरूर इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इनकरेज करें कि जो आज से नई और आने वाली जनरल नॉलेज की जो टॉपिक्स है वो सभी लोगों को मिल पाए, क्योंकि इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ जनरल नॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी छोटे बच्चे पढ़ रहे हो 9th 10th 1 क्लास से लेकर के 10th क्लास के सभी बच्चों को ये चीजें जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।